हेलो एवरीवन, मैं हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई नॉवेल पढ़ते हैं या कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर बुक, नॉवेल या ऑटोबायोग्राफी में एक प्रीफेस होता है। वो प्रीफेस हमको बताता है कि इस बुक का नेचर कैसा है, ये बुक क्यों लिखी गई है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक को लिखने का, ये सारी चीज़ें वो प्रीफेस हमको बताता है। तो उसी तरीके से अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल भी हमारे संविधान का प्रीफेस है या प्रियम्बल इज़ द प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारा प्रियम्बल या प्रस्तावना हमें बताता है कि संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, संविधान की गोल्स क्या क्या हैं या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और संविधान को अडॉप्ट कब किया गया या संविधान का सोर्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रियम्बल हमें बताता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज़ द मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज़ द फिलॉसफी ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक, या हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल प्रोवाइड्स अस इनसाइट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। मतलब कि प्रियम्बल हमको एक ब्रीफली बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये हुआ प्रियम्बल। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है, उसमें लिखा क्या हुआ है। एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। तो लिखा है इसमें कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, that is social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, ठीक, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक, ये है संविधान का टेक्स्ट, जो मतलब प्रस्तावना का टेक्स्ट जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे हमें चीज़ें कम समझ में आएंगी, तो इसलिए मैंने प्रस्तावना को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है और वो चार भाग इस पूरी प्रस्तावना को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में सबसे पहली चीज़ लिखी गई है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिए हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का नेचर कैसा है, भारत का नेचर कैसा है। ठीक है, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की गोल्स क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, ये प्रस्तावना में दी हुई है। चौथा जो दिया हुआ है वो है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, ये भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सोर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए जब आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, उसका मतलब ये हुआ जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए एक सिंपल क्वेश्चन कि हमारे संविधान को किसने बनाया, तो हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हम खुद ने हमने बी गिफ्टेड आवरसेल्व्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने खुद को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट में किया है, मतलब हमने खुद ही उसको बनाया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, हम खुद हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स। दूसरा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, मतलब इंडिया कैसा राज्य है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 5 चीज़ें बताई गई हैं प्रियम्बल में। ठीक है, तो सबसे पहला सॉवरेन। सॉवरेन मतलब ये होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक लॉज विदाउट आउटर इंटरफेरेंस, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट हैं, आउटर कोई बाहरी देश हमारे
पॉलिसी मेकिंग में या अगर हम कोई लॉ बनाते हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला चीज़ हम सॉवरेन नेशन, ठीक है, संप्रभु इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल फॉर्म में पहले नहीं था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक, मतलब कि किसी भी तरीके की इनइक्वलिटी हो उसको एलिमिनेट करें, समाज में जो असमानता है उसको हटाना, इसको सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटी 3-4 तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि इनकम, किसी की इनकम कम है किसी की ज़्यादा है, तो उसको एक तरीके से एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा स्टेटस, कोई अमीर है कोई गरीब है कोई, तो स्टेटस को भी एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई बहुत अच्छा जीवन जी रहा है और कोई बहुत गरीबी में जी रहा है तो उसको भी एलिमिनेट करने का हम लोग, हमारा मतलब संविधान प्रयास करेगा, ठीक है। ये सोशलिस्ट का मतलब हुआ। तीसरा सेकुलर। तो अगर हम होल वर्ल्ड की बात करें तो होल वर्ल्ड मतलब सारे संसार में सेकुलर का मतलब ये होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई खुद का एक धर्म नहीं होगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो सेकुलर का मतलब ये होता है कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एवरी रिलीजन, हमारा राज्य हर धर्म का को रक्षा करेगा और उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। चौथा है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है कि क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एट द विल ऑफ द पीपल, मतलब कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बनेगी, जो गवर्नमेंट मान लीजिए इस समय है, वो एट द विल ऑफ द पीपल, हमारे लोग के इच्छा पे है, मतलब हम जिसको वोट करेंगे वो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ, ठीक है। पांचवा है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट, तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्च, मतलब कि भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ना कि वो एक हेरिडेटरी मोनार्च होगा, मतलब कि जैसा कि ब्रिटेन में होता है कि वहाँ की जो क्वीन है तो वहाँ पे क्वीन के बेटे या क्वीन की बेटी वो हेरिडेटरी के कारण मतलब मोनार्च बनते जाएंगे, मतलब कोई वहाँ पे नया इलेक्ट नहीं हो सकता है, उन्हीं की फैमिली के लोग वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हो सकते हैं ब्रिटेन में। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट नया चूज होगा, इलेक्ट किया जाएगा, ना कि हर 5 साल पे, ना कि एक ही प्रेसिडेंट के लड़के फिर उनकी लड़की, इस तरीके से हेरिडेटरी नेचर नहीं होगा, ठीक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। अब हम आते हैं गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, भारतीय संविधान की गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो गोल्स में सबसे पहला है जस्टिस, न्याय। संविधान हमारे जस्टिस को सिक्योर करता है, जस्टिस के राइट को सिक्योर करता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो जस्टिस 3 तरीके की होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक। सोशल जस्टिस मतलब किसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जैसे आपको पता है कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ना हो, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक मतलब कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो एक तरीके से उसमें इक्वालिटी हो, ये नहीं कि दोनों के जो इनकम गैप है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, या एक तरीके से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक जस्टिस में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कोई एक काम करता है, सेम ही काम दो लोग करते हैं तो किसी को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है किसी को कम पेमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सबको वोट देने का अधिकार, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जितने भी फंडामेंटल हमारे राइट हैं वो एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स हैं, हमको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो हमें सारे स्टेट के अगेंस्ट राइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए में दिया हुआ है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिबर्टी हुई। इक्वालिटी, तीसरा है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब ये हुआ कि बैनिशमेंट ऑफ आल इनइक्वालिटी, जितने भी फॉर्म की इनइक्वालिटी हैं, चाहे वो
सोशल हो इनइक्वालिटी, चाहे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की इनइक्वालिटी हो, उसका बैनिसमेंट, उसका एलिमिनेशन, इनइक्वालिटी हर तरीके से हटाई जाए। ठीक है, तो अगर हर तरीके से इनइक्वालिटी हटा दी जाएगी तो इसको हम इक्वालिटी कहेंगे। चौथा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ कि ब्रदरहुड एंड डिग्निटी, मतलब कि भाईचारा। हमारे देश में तमाम तरीके के रिलीजन हैं, तमाम तरीके की कास्ट हैं, ठीक है, तमाम तरीके की जातियां हैं, तो उनमें एक भाईचारा हो और हर कोई अपने अपना जो कल्चर हो उसको प्रिजर्व कर सके या डिग्निफाइड तरीके से जी सके, इसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रियम्बल का चौथा पार्ट है वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन, तो ये आप जानते हैं कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इनेक्ट हमने किया था 26 जनवरी 1950। रीजन ये था कि जो पंडित नेहरू थे वो ये चाहते थे कि 26 जनवरी 1950 को हम इनेक्ट करें। क्यों इनेक्ट करें? क्योंकि लाहौर सेशन 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने घोषित डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट नहीं किया गया। ठीक, अब हम आते हैं कि इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इस प्रस्तावना संविधान का पार्ट है? तो इन केशवानंद भारती केस 1973 का एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि इट वाज डिस्कस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज द लास्ट वन व्हिच इज डिस्कस्ड एंड वोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि संविधान सभा के द्वारा इसको डिस्कस किया गया था, इस पे वोट हुए थे कि इसको जोड़ना था इसको। ठीक है, तो इसलिए ये संविधान का पार्ट है। ठीक, और ये जो प्रस्तावना था वो सबसे अंतिम चीज़ था जिसको संविधान सभा ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि कैन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। ठीक, क्यों नहीं किया जा सकता? प्रियम्बल कांट बी अमेंडेड। प्रियम्बल इसलिए अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब 1973 का केशवानंद भारती केस था, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जिस पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो तो उस चीज़ को हम नहीं चेंज कर सकते ना। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक घर बना, ठीक, तो घर को हम ऊपर से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं और या कोई और नई चीज़ें ऊपर सेकंड फ्लोर बनवा सकते हैं, थर्ड फ्लोर बनवा सकते हैं, लेकिन हम उसका जो बेस है अगर उसको चेंज करेंगे तो पूरा घर गिर जाएगा या टूट जाएगा। तो मतलब इसी कारण जो संविधान है उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान को प्रियम्बल को इनरिच्ड किया जा सकता है या इनलार्ज किया जा सकता है। मतलब कि इनरिच्ड मतलब उसको और एक तरीके से क्वालिटी लाई जा सकती है। जैसे हमको पता है संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। ठीक, तो लोगों की जो फेथ है या एस्पिरेशन है वो 1950 में कुछ और रहे होंगे, 2020 में कुछ और रहेंगे एस्पिरेशन। तब वो चाहते होंगे कि उनको 100 रुपये मिले, अब वो चाहते हैं कि उनको 20,000 रुपये मिले डेली मंथली लाइफ को अपने चलाने के लिए। ठीक है, तो लोगों की एस्पिरेशन चेंज होती रहती है। तो एस्पिरेशन अगर लोगों की चेंज हो रही है तो ये ऑब्वियस है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें अमेंड करनी पड़ेंगी लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से। तो इसलिए जो प्रियम्बल है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को उसके हम अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रियम्बल कैन बी इनरिच्ड और इनलार्ज्ड। उसको इनरिच किया जा सकता है, उसको और अच्छा प्रमोट किया जा सकता है, या लोगों की एस्पिरेशंस के अनुसार उसको एक अच्छी तरीके से उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बेंचोत बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।